दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भीष्म पितामह के माता गंगा गंगा मैया होते हैं और पिता राजा शांतनु होते हैं। लेकिन जब राजा शांतनु अपने राज दरबार से निकलकर रोज रोज किसी नदी के तट पर जाते हैं और वह किसी अन्य महिला से जब मिलते हैं, तो उस महिला को मिलते मिलते जब उस महिला को नाम पता जब होता है कि वह दासराज के पुत्री सत्यवती है, तो उसको रोज देखने के लिए, यानी उनको देखने के लिए उनका पिता शांतनु रोज नदी के तट पर जाया करते हैं। तो इसी तरीका से जब जाते हैं तो मिलते हैं, तो इस प्रकार से खोए रहते हैं कि राज दरबार के सभी मंत्रियों को यह लगने लगता है कि हमारा राजन किसी सोच में पड़ा हुआ है, और जो सोच में पड़ेगा वह राज्य को कैसे संभालेगा। इस तरीका से बात हो जाता है कि जो प्रजा को कैसे संभालेगा जब एक राजा ही सोच में डूबा हुआ है। तो इसी तरीका से जब यह बात सभी मंत्री जब जानते हैं, तो वह अपने यानी कि पुत्र देवव्रत से जाकर कहते हैं, जिनका नाम भीष्म पितामह आगे चल के पड़ जाता है। तो देवव्रत को जब पता चलता है कि मेरा पिता किसी नदी के तट पर मिलने के लिए जाते हैं और वह वहां से आकर दिन भर खोए रहते हैं, तो वह एक दिन गुप्तचर भेजते हैं अपने पिता के पीछे पीछे। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि किसी महिला को वह देखकर बहुत ही गंभीर से सोच में पड़े हुए रहते हैं। तो उनको पुत्र समझ जाते हैं, पूछते हैं कि अब विशेष बताने की जरूरत नहीं, अब मैं समझ गया। तो वहां से वह पूछते हैं कि आखिर उस महिला यानी लड़की को पता कीजिए कि वह उनका नाम क्या है। तो उसका नाम सत्यवती रहता है, वह दासराज के पुत्री रहता है। तो वह दासराज के यहाँ जाने का निर्णय लेते हैं और वहां से अपने पिता के लिए यानी अपने माता को लाने के लिए चाहते हैं। और वहां जब जाते हैं तो दासराज बहुत खुश होते हैं कि तुम आए हो देवव्रत, आओ आओ, बैठो भीम, बैठो भीष्म, बैठो बैठो। तो वहां पर बैठते हैं तो वह कहते हैं कि मैं आपके पुत्री को लेने आए हूँ, से इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं। तो उनको पिता समझ जाते हैं कि मैं अपने माता बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप इस चीज से खुश हैं। तो उनको पिता कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरी बेटी की भाग रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, लेकिन उसके भाग रेखा आपके भाग रेखा काट रही है। तो कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। भीष्म पितामह बोलते कि मैं कुछ समझा नहीं। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी पुत्री से संतान उत्पन्न होवे वही उस राजगद्दी पे बैठे। तो कहते कि ऐसा ही होगा, आप ये वचन दे दीजिए। तो वचन देते हैं भीष्म पितामह। तो वचन देते हैं, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि ये तो वचन देने का आप अधिकारी नहीं, क्योंकि वहां के भारतवर्ष के पहले ही से चलत आ रहा है कि जो भी बड़े पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसलिए आपका पुत्र जब जन्म लेगा तो वह प्रश्न उठा देगा कि मैं यहाँ के बड़ा हूँ, तो मैं ही राजगद्दी पर बैठूंगा। तो आप तो ये वचन देने का अधिकार नहीं। तो कहता है कि हाँ, मैं ये वचन देने का अधिकार नहीं, परंतु मैं जीवन भर अविवाहित तो रह सकता हूँ ना। तो यहीं पर वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं अपने पिता को शादी कराने के लिए कि मैं गंगा पुत्र भीष्म आज ये सूर्य को साक्षी मानकर, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ही मतलब विवाह नहीं करूंगा। इस तरीका से वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं आजीवन रहने के लिए। और वहां से लेने के बाद दासराज बहुत खुश होते हैं और वह अपने पुत्री को उनके पिता के लिए, राजा शांतनु के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब भीष्म पितामह अपने माता को लेकर चलते हैं, कहते हैं कि चलिए माता श्री, तो जाते हैं तो वह उनका पिता देखकर सत्यवती को बहुत खुश होते, लेकिन भीष्म से कुछ वार्तालाप होने लगता है। उसी के उपरांत भीष्म कहता है कि आप खामोखाम टेंशन हो गए थे, से मैं आपका पुत्र हूँ, आप राज्य का पुत्र नहीं हूँ। यदि आपके लिए मुझे राजगद्दी पर नहीं बैठना है तो इससे मुझे दिक्कत ही क्या है, से यही इनका ही पुत्र बैठेगा। लेकिन उनका पिता कहते हैं कि नहीं, यहाँ का तो श्रेष्ठ पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है, इसलिए तुम बैठोगे। तो नहीं, अब ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा दे चुका हूँ और मैं जीवन भर अविवाहित रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मतलब प्रतिज्ञा ले चुका हूँ पिताश्री। तो इसलिए अब मुझे ये सब बातों को मजबूर मत कीजिए ये सब समझाने के लिए। तो वह कहते हैं कि अब मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो उनको पिता घबराते हुए कहते हैं कि क्या तूने मेरे लिए अपना सारा जीवन निवस्त्र कर दिया, मेरे खुशियों के लिए, मेरे क्षण भर की खुशियों के लिए। जा पुत्र,
आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कभी भी मृत्यु को बिना इच्छा के छू नहीं पाओगे। तुम इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, वही इच्छा मृत्यु का बलिदान देते हैं और भीष्म को एक नाम देते हैं कि आज से तुम भीष्म पितामह के नाम से जाने जाओगे। तो वह इच्छा मृत्यु को जब वरदान उनको पिता दे देते हैं कि जब तक तुम स्वयं मृत्यु नहीं चाहोगे मृत्यु तुमको नहीं छू पाएगा। तो वह इस प्रकार से देते हैं और वह रोते भी बहुत हैं कि मेरे लिए मेरा पुत्र इतना कुछ कर दिया। तो वह समझ में जाते हैं कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है, लेकिन इस चीज से उतना यहाँ पर नहीं सोच होता है और समय आगे की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन सभी बातों को अगर यहाँ बताया जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी चलते अगर ये कहानी अच्छा लगा हो कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं वंशहीन रहने के लिए, तो समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।